अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी का मकसद हिंदुत्व का फरोग, टीआरएस पार्टी सेकुलर इक़दार की पासबान। जनरल सेक्रेटरी टीआरएस के केशवराव का रियासती सदर बीजेपी बी संजय पर जवाबी वार। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आगाज। अरकान असम्बली की निगरानी में मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में उम्मीदवारों के पैदल दौरे, घर घर पहुंचकर आवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। सरकारी इमारतों और मेट्रो फ्लाईओवर्स के पिलर्स पर से टीआरएस के पोस्टर्स हटाए जाएं। कांग्रेस कायदीन ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से की नुमाइंदगी। जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में मौसर बंदोबस्त। ओयू कैंपस में बनाए गए डीआरसी सेंटर का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया मुआयना। इंतखाबात से कबल नव रकम की गैर कानूनी मुंतकिली पर टास्क फोर्स की कड़ी नज़र। मुख्तलिफ जोन्स में हवाला रैकेट्स बेनकाब, नकद रकम की गई जब्त। तलबीस शख्सी के इल्ज़ाम में एक मुलजिम गिरफ्तार। इंडियन आर्मी का मेजर बताते हुए मासूम आवाम को ठगा गया। कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। टीआरएस जनरल सेक्रेटरी व रुकन राज्यसभा के केशवराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बी संजय हिंदुत्व को फ़रोग देने के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर चारमीनार पहुंचे थे। उन्होंने सदर बीजेपी से सवाल किया कि क्या तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तमाम तबक़ात की फ़लाह और तरक्की के लिए इक़दाम करना क्या मुल्क मुखालिफ मुहिम है, जो बी संजय ने वज़ीर आला को देशद्रोही कहा था। के केशवराव ने बताया कि मुल्क भर में कट्टर हिंदू केसीआर हैं, क्योंकि वो हमेशा मंदिर भी जाते हैं और पूजा भी करते हैं। కీర్తనలు పాడతాము అని దేవుని కోరుకుంటూ వచ్చాం. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హిందుత్వ అనేది ఒక సగం భాగం కాదు. ఇక్కడ దేవుని నమ్మినా హిందూనే, దేవుని నమ్మకపోయినా హిందూనే, చార్వాకా హిందూనే, వైదికులు హిందువులే. ఈ తీరుగా మనం ఒక సమాజాన్ని పెట్టుకుంటున్నాం. ఆ సమాజాన్ని మర్చిపోయి, ఆ తత్వాన్ని మర్చిపోయి మనం కొత్త రూపంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. నేను ఇప్పుడు మీమాంస పోదలుచుకోలేదు, లేదా బీజేపీ ఏం చెప్తుందో తప్ప అది చెప్పదలుచుకోలేదు నేను. కానీ ఒక్క మాట చెప్తున్నాను, ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాత్రం మేమంతా ఒక్కటి. మా దృష్టి ఒకళ్ళు ఉంటే మీకు కేసీఆర్ కన్నా పెద్ద హిందూ ఎవరు దొరకరు. ఆయన చేస్తున్న యజ్ఞాలు, ఆయన చేసేటువంటి పూజలు ఎవరు చేయలేరు అనుకుంటారు. నేను చేయను, నేను అంత పెద్ద అగ్నాస్టిక్ని. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस और कांग्रेस कायदीन की जानिब से उन पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने और वहां पर वज़ीर आला को आने के चैलेंज पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए इस बात का सवाल किया कि एक हिंदू मंदिर नहीं जाएगा और सच और झूठ का फैसला करने के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने के लिए नहीं कहेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने उन पर की जाने वाली तमाम तनकीदों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि वो अक्सरियती पार्टी के सदर हैं। నిజమైన హిందువు అంటే భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి టెంపుల్ దగ్గర రమ్మన్నా. అరే ఎటో పోతావు, ఎవరో పిలిస్తే పోతావు. ఒక హిందూగా నిర్భయంగా చెప్పుకునే బండి సంజయ్ పిలిస్తే భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి టెంపుల్ దగ్గరికి రావడానికి నీకు అభ్యంతరాలు ఏంది అని మీ మంత్రులు ప్రశ్నించండి. ఈ మంత్రుల పరిస్థితి కొరకు భాగ్యం అంటే అవగాహన లేదు. ఆయన మాట్లాడు. ఈ ఇంకో మంత్రి మాట్లాడాడు, రైతు సంఘం చైర్మన్ ఆయనే, విద్యా బుద్ధులు నేర్పినటువంటి విద్యా సంస్థ నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి. ఆయనే 100 ఎకరాల స్థలంలో రైతు బంధును, పేదలకు అందాల్సిన రైతు బంధును కూడా పొందే వ్యక్తి ఆయనే. ఆయన దమ్ముంటే అరెస్ట్ చేయండి, నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారా చేయండి. ఇప్పుడు దమ్ముంటే అరెస్ట్ చేయండి, మీరు చేతనైతే అరెస్ట్ చేయండి. ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తలేరు? అరే మీదే ప్రభుత్వం, మీరు ఫిర్యాదు చేస్తారా? ఇలా ఫిర్యాదు చేశారు, అరెస్ట్ ఎందుకు చేస్తలేరు? బండి సంజయ్ తప్పు చేయలేదని నేను రెచ్చగొట్టినట. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి 30 కోట్ల మంది హిందువులను దేశం నుంచి తరిమి కొడతారా, పంపుతారా అని చెప్పంటున్నారు. అంటే 30 కోట్ల మంది ముస్లింలను పంపుతారన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అంటే తప్పు లేదు. 30 కోట్ల మంది ముస్లిం పంపుతారని తప్పు లేదు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి హిందువులను పంపుతారా మీరు అంటే తప్పు. నేను
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्थ सारथी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और इस बात की नुमाइंदगी की कि टीआरएस अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए सरकारी इमारतों पर इश्तिहारी बोर्ड आवेज़ा गैर कानूनी तरीके से कर रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। बाद उत्तम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया मेट्रो रेल के पिलर्स पर और आरटीसी बस शेल्टर्स पर करोड़ों रुपये की टीआरएस पार्टी ने तशहीर की है, जो अवामी रुपया है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में IIFTR के क़याम की इजाज़त ना देते हुए 1 लाख नौजवानों को रोज़गार से महरूम किया है। స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికలని ఫేర్గా, ఇంపార్షియల్గా, న్యూట్రల్గా కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేశాము. నిస్సిగ్గుగా, నిర్లజ్జగా అధికార పార్టీ ప్రభుత్వ ఆస్తులపై అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నది. చాలా కాలం నుంచి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ మీద అడ్వర్టైజ్ చేయొద్దని ఒక నిబంధన ఉన్నది. పబ్లిక్ స్పేస్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. హైదరాబాద్లో ఉన్న LNT మెట్రో రైల్ పిల్లర్స్ పై టీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తిగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడంపై మేము అబ్జెక్షన్ తెలియజేశాము. LNT మెట్రో రైల్ సంస్థలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భాగస్వామ్యం ఉంది. అమూల్యమైన మన భూములు ఇవ్వబడ్డాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 2700 కోట్ల వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఉంది. गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के अलावा आम मरीजों के इलाज का सिलसिला 8 माह बाद हफ्ते के रोज से दोबारा शुरू हुआ। सुप्रिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर राजा राव ने बताया कि पहले रोज़ 30 और पेशेंट रुजू हुए और तवक्को है कि पीर के रोज़ से मरीजों की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में अंदर दाखिल होने के लिए कोरोना के मरीजों और आम मरीजों के लिए अलहदा रास्ते रखे गए हैं और मरीजों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सुप्रिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल के 2 ब्लॉक्स में कोरोना के मरीजों का इलाज अब भी जारी है। कोल्हिल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्का याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागोड़ा डिवीज़न में मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा के इजलास मुनक़िद किया। इजलास में कॉरपोरेटर उम्मीदवार महापारा के अलावा इंचार्ज हल्का असम्बली याकूबपुरा यासर अरफात व दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम मोतमदीन और सदूर को हिदायत दी कि मजलिसी उम्मीदवार महापारा को कुरमागोड़ा डिवीज़न से कामयाब बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाना और उस दिमन में पोलिंग का परसेंटेज बढ़ेगा तो आपको पोलिंग के दिन ही शाम में नतीजा आपके सामने रहेगा। हमारा पोलिंग परसेंटेज दिन ब दिन घटते जा रहा है, उसकी क्या वजह पता नहीं। काम 24 घंटे है, मावेजा उसके काम के मुमासिल में कम है, इसलिए मजलिस को यह एजाज हासिल है हिंदुस्तान की किसी शहर में, किसी रियासत में कोई MLA, कोई कॉर्पोरेटर, कोई MP इस तरीके का काम करने वाला आपको नजर नहीं आएगा जो साल के 12 महीने और तमाम दिन अवाम के दरमियान रह के काम करती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक अलहदा शिनाख्त है। हम खाली कामयाब होके एयर कंडीशन बंगलों में बैठने वाले नहीं है, अवाम के दरमियान रहते हैं, जिसका सबूत आपने देख लिया कि अब हमको ये 2020 का साल हमारे लिए बड़ा आजमाइश का साल था और यहाँ पर नए नए मसाइल हमारे सामने आए। सबसे पहले वो NRC CAA ये लागू किया गया, उससे पहले शरीयत का बिल था, उसका एहतजाज जारी रखे, इसका एहतजाज चल रहा था, ये खत्म हो गया तो एकदम लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल अवाम के साथ रह के जो भी इमदादी काम करना था करे, हुकूमत से कराई।
नकीब मिल्लत की नुमाइंदगी पे गरीब लोगों को 1500 रुपये उनके अकाउंट में और गवर्नमेंट की तरफ से अनाज के पैकेटा दिए गए। खानगी तौर पर कई तंजीमा कई साहिब खैर असाब अपनी तरफ से किए, उसमें भी हम आवाम के दरमियान रहे अपनी जान को जोखम में डाल के। और उसके बावजूद जब ये मरहला खत्म हुआ तो सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ। सैलाब में भी हम तमाम आवाम के साथ रहे, उनके दुख दर्द में, उनकी मुसीबतों में हम उनका साथ दिए। यकीनन हर घर की एक अपनी कहानी है, उनके नुकसानात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके सदमात को, उनको जो सदमा हुआ है हम उसका इजहार नहीं कर सकते, लेकिन महसूस तो करते हैं। बहरहाल ये काम करती रही मजलिस, और आज हल्के कुरमा-कुड़े में भी माशाअल्लाह से हर तरीके से अवाम के साथ सरगर्म रहते हुए कामों के अंजामदही में आगे बढ़े। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद यहाँ के तरक्याती कामों में मजीद तेजी पैदा होंगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाक़ात में बल्दी उम्मीदवार के नुमाइंदे सैफुद्दीन शफी के हमरा दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए और जमात के हाथ मजबूत करें। मुख्तलिफ मुकामात पर मुकामी अवाम ने उनका खैर मक़दम किया और उनको तहनीत भी पेश की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हल्के असम्बली बहादुरपुरे के तहत आने वाले डिवीजन्स के मजलिसी उम्मीदवारों का इब्तदाई सुदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनों से तारुफ करवाया। इस इजलास में मुख्तलिफ डिवीजन्स के उम्मीदवारों ने खिताब करते हुए अपील की कि मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए और इस सिलसिले के तहत अपने अपने मोहल्ले जात और इलाक़ों में मुहिम चलाई जाए। मज़कूरा इजलास से खिताब करते हुए मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने इस अज़्म का इजहार किया कि बहादुरपुरे के तमाम डिवीज़न से मजलिसी उम्मीदवार ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की इस ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर रमनसपुरे में 6 कॉरपोरेटर्स के जो उम्मीदवार है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनका इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम रखा गया था। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वर्कर्स से उस 6 उम्मीदवारों का इंट्रोडक्शन किया गया है और उस सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स से ख्वाहिश की गई है कि अपने अपने हलकों में जो भी उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का आपके पास है, भरपूर तायीद करिए, अच्छा काम करिए, आवाम के दरमियान में कॉरपोरेटरों को लेकर जाइए, आवाम से मुलाकात करिए। पिछले कॉरपोरेटर जिस तरीक़े से कारकर्दगी कर काम करे हैं, उस काम को बताते हुए आगे जो काम होना बाकी है उस कामों को आवाम के दरमियान में रखकर आवाम से बात करिए बोलकर आज हम बोले हैं। यही मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है जो हमेशा कामयाबी के रास्ते पे अगर चल रही है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का साथ जिस तरीक़े से मिल रहा है वो आवाम दे रही है। आवाम इसलिए दे रही है, ये जमात हमेशा काम करती है। ये जमात अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के
तरफ आवाम आ रही है वो इसलिए आ रही है, ये जमात बरस के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का साथ देती है और आवाम का काम करती है, आवाम के मसाइल को दूर करने की कोशिश करती है। यही हमारा मैनिफेस्टो रहेगा इस कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह ताला। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम काम की बुनियाद के ऊपर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाएंगे और हमारा काम जिस तरीके से हुआ है, पिछले लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से गरीब आवाम परेशान थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के बल्दी उम्मीदवार मोहम्मद वासिउद्दीन के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने सादात नगर और अतराफ़ अकनाफ़ के इलाक़ों का दौरा किया और आवाम से अपील की कि वो मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाएँ। इस मौके पर हमज़ा बिन उमर, मोहम्मद वसीमुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन अय्यूब शाद व दीगर भी मौजूद थे। आजमपुरा डिवीज़न की मजलिसी उम्मीदवारा के नुमाइंदे शेख अबरार मोहिउद्दीन ने डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों बशमुल फरहत नगर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मैं शेख मोहिउद्दीन अबरार, साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर आज़मपुरा, आपके दरमियान में हूँ एक इल्तिजा लेकर, एक अपील लेकर कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में फिर से एक बार 2016 के बाद 2020 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरे अहलिया को यहाँ से फिर से एक बार टिकट मिला है, जिसके लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अहमद बलाला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर से मुझे एक बार मौका दिया कि आवाम के दरमियान में रहकर काम करने का। तो मेरी आप तमाम को एक अपील है कि आने वाले 1 दिसंबर के दिन वोटिंग का दिन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। आप अपना कीमती वोट पतंग के निशान के ऊपर स्टैम्प मारकर, क्योंकि ये टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स नहीं है, बैलेट बॉक्स के ऊपर वोटिंग होने वाली है, वोटिंग का पैटर्न पूरा चेंज है। तो मेरी आप तमाम से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से निकलकर वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाएं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये वोट की अपील इसलिए कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना कि सिर्फ बल्दी, बरखी, आबरसानी ये तमाम चीज़ों में आपके दरमियान में रहती है, बल्कि चाहे वो कोरोना जैसी बड़ी वबा हो या फ्लड्स के जैसा हो या कोई दूसरी चीज़ हो, उसके अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, एमपी साहब खुद, एमएलसी, कॉरपोरेटर्स, एमएलएस, तमाम इब्तिदाई सदर व मुतमदीन हमेशा आप लोगों के दरमियान में रहकर काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि 1 दिसंबर के दिन निकलकर पतंग निशान है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उसके हक़ में अपना कीमती वोट दें। फिर से एक बार आज़मपुरा डिवीज़न से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर को भिजाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने टीआरएस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला से सवाल किया कि वज़ीर आला अगर देशद्रोही हैं तो फिर क्यों मरकजी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि दिल्ली और गली की पार्टियों में मैच फिक्सिंग है, जिसकी वजह से
वज़ीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूनम प्रभाकर ने दावा किया कि 4 दिसंबर के नतायज में कांग्रेस 100 से ज़्यादा डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर का ओहदा हासिल करेगी, क्योंकि हैदराबाद की आवाम ये बात अच्छी तरह जानती है कि हैदराबाद की तरक्की कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हुई है। रियासती वज़रा जी निरंजन रेड्डी और के ईश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि उनकी रियासतों में मकानात का प्रॉपर्टी टैक्स 50% मुआफ़ किया गया है। रियासती वज़ीर के ईश्वर ने बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है और केसीआर किट के अलावा अक़लियती तलबा को प्रोफेशनल कोर्सेस में आला तालीम के लिए 20 लाख रुपये भी फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में क्या ऐसी स्कीमात जारी हैं, इसकी वजाहत करें। టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అనేకమైన మౌలిక సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించినటువంటి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. రైతులకు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు కావచ్చు, బీసీ వర్గాలకు కావచ్చు, అదేవిధంగా వృత్తిని నమ్ముకొని పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకు కావచ్చు, అదేవిధంగా పల్లె ప్రగతి ద్వారా గ్రామాల అభివృద్ధి కావచ్చు, హరితహారం కావచ్చు, పట్టణాల అభివృద్ధి కావచ్చు, అనేక రకాల సంక్షేమాన్ని कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बताया कि बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बनाए गए DRC सेंटर का मुआयना किया और स्टोरिंग रूम, काउंटिंग रूम के अलावा CCTV कंट्रोल रूम का भी तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बताया कि GHMC और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के हमरा तालमेल करते हुए इंतजामात को खतियत दी जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन के पास कांग्रेस पार्टी के नाराज कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुन उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और फिरोज खान की तस्वीर को लेकर नारे लगा रहे थे। इन तस्वीरों के बैनर पर कांग्रेस बचाओ का नारा तहरीर था। नाराज कांग्रेसी कारकुनों ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और फिरोज खान की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, जबकि रकम लेकर भी टिकट दिए जा रहे हैं। कल परसों बीजेपी से टीआरएस से ధర్మం ఉందా? సోనియా గాంధీ అమ్మగారు చెప్తున్నా మాకు మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద పగలేదు. ఈ నాయకులు మన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? बीसीसी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी में निकाल देना, बायकॉट कर देना। ये कमेटी वाले को भी, हैदराबाद कमेटी वाले को भी बायकॉट कर देने का है। पैसे ले लेके टिकट आप बेच दिए। सो है कुमारवाड़ा डिवीजन 37 वार्ड को देते बोल के लास्ट टाइम में भी डिक्लेयर नहीं करे। रात सूरत में नहीं मालूम उन लोगों को टिकट दिए। हम लोग ऑलरेडी कुमारवाड़े से कैंडिडेट को भी रिलीज कर दिए, फोटो होना बोल के कर दिए। वो कभी भी नहीं जीते। सो अब जीतते, फिरोज खान जीतते किधर भी हैदराबाद को पार्लियामेंट से तय है ना, मेंबर्स को उन लोग मेंबर्स को तय है ना, इधर भी जीतते। सवाल कर रहा हूँ मैं फिरोज खान को, सीधा के जिला बोलो उन लोग के आदमी से डीसीसी प्रेसिडेंट का पैसे कौन लिए? इधर अंदर लेके टीआरएस लीडर सुमन ने जनसेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण की तरफ से हैदराबाद बल्दी इंतखाबात के लिए बीजेपी की तायद पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सुमन ने कहा कि आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में पवन कल्याण को शर्मनाक शिकस्त उठानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन ऐसी पार्टी के लीडर को अपनी मुहिम के लिए दावत दे रहे हैं जो आंध्र प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं बना सका। इससे मालूम होता है कि बीजेपी कितनी बेबस हो चुकी है। బహుశా సో వీడియోలు కూడా ఏదో సోషల్ మీడియాలో, వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో, ట్విట్టర్లో సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో ఆ స్థాయిలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉంటే అధికార పార్టీగా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి స్థానంలో ప్రభుత్వాన్ని నడిపి
ग्रेटर हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के तनाजुर में जनूबी शहर के इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। गुज़िश्ता रात दविलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। डीसीपी ने फ्लैग मार्च के दौरान नौजवानों से भी मुलाकात करते हुए इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने का मशवरा दिया और बिलाखौफ वोट डालने पर भी जोर दिया। पुलिस की तरफ से इंतखाबात को देखते हुए गैर मामूली चौकसी इख्तियार की जा रही है। साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी ज़राए के मुताबिक उन्होंने मजलिस कायदीन से मुलाकात करते हुए पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मजलिस के सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। नाज़रों, टास्क फोर्स टीम ने एक धोखेबाज को हिरासत में लिया जिसने अपने आप को इंडियन आर्मी में मेजर बताते हुए कई अफराद को ठगा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि 42 साला M श्रीनु नायक मुतवत्तिन ज़िले प्रकाशम को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 85,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। मुलजिम ने रिश्ता करने के ख्वाहिशमंद कई ख़ानदानों को अपनी गलत पहचान बनाते हुए लूटा है। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक चीटर जो आर्मी ऑफिसर के रूप में फेक आर्मी ऑफिसर बनकर बहुत लोगों को चीट किया, हमारे टास्क फोर्स के तरफ से आज उसकी गिरफ्तारी हुई। आर्मी का मेजर रैंक का यूनिफॉर्म पहनकर, स्टार्स लगाकर और मैट्रिमोनियल अलायंस के नाम पर, शादी के नाम पर अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 17 लोगों को इन्होंने चीट किया है। इस क्रिमिनल का नाम है मुदावत श्रीनु नायक एलियस श्रीनिवास चौहान, सन ऑफ लेट मुदावत हनुमा नायक, एज 42 ईयर्स, बेरोजगार है और अभी टेम्पररी सैनिकपुरी जवाहर नगर मेडचल में रहता है। ओरिजिनली ये प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और हमारे टास्क फोर्स के टीम ने जब इसकी गिरफ्तारी की तो इसके पास से एक डमी पिस्टल और कुछ साउंड का पिलेट राउंड्स भी मिले। आर्मी ड्रेस, आर्मी कैप, आर्मी बैच, फेक आर्मी आई कार्ड, आर्मी ड्रेस में पासपोर्ट साइज फोटो, एक फेक मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ CMJ यूनिवर्सिटी, 4 सेलफोन, एक महिंद्रा गाड़ी, महिंद्रा थार जीप, फॉर्च्यूनर कार, मर्सिडीज कार और नेट कैश 85,000 का रिकवरी हुआ। ये लगभग 2002 में इसकी शादी हुई और उसके बाद 2014 में ये सैनिकपुरी जवाहर नगर में आकर रहने लगा और वहीं से इसका ध्यान फेक आर्मी ऑफिसर बनकर पब्लिक को चीट करने का कार्रवाई ये शुरू किया। इसके ऊपर दूसरे एरियाज में जो केसेस हैं, राजकोंडा पुलिस स्टेशन, राजकोंडा कमिश्नरेट में, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 858/20 अंडर सेक्शन 417 एंड 420, सूबेदारी पुलिस स्टेशन वारंगल कमिश्नरेट में अंडर सेक्शन 419/220 में भी इसके खिलाफ केस बुक हुआ है।
इस पूरे ऑपरेशन में वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव देखा गया। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 925 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1426 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,62,653 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,49,157 बताई गई है। आज सुबह 1,367 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 12,070 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 161 नए केसेस सामने आए। साउथ टास्क फोर्स टीम ने जहन मुंतशिर करते हुए आवाम को ठगने वाली 2 टोलियों का पर्दाफाश किया और 8 अफराद को हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 8,000 रुपये नकद रकम के अलावा 30 मोबाइल फ़ोन्स, 2 ऑटोज़ व दीगर अशिया जब्त की गईं। टास्क फोर्स के मुताबिक मज़कूरा टोलियाँ मलार देवपल्ली और कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई वारदातों में मुलविस पाई गई है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मल्लेपल्ली में धावा करते हुए एक हवाला रैकेट को बेनकाब किया और एक शख्स को हिरासत में लेते हुए 18,65,000 रुपये नकद रकम उसके कब्जे से बरामद की। टास्क फोर्स टीम ने 39 साल मिलन बिपिन कोठारी को हिरासत में लिया, जो काचीगुड़े का साकिन बताया गया है। बाद अज़ा मजीद कार्रवाई की गर्ज से मुलजिम को जब्त शुदा रकम के हमरा हबीबनगर पुलिस के हवाले किया गया। टास्क फोर्स की मुख्तलिफ टीमें इन दिनों हवाला रैकेट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं ताकि GHMC इंतखाबात से कबल हैदराबाद में रकम मुंतकिली को रोका जा सके। इस सिलसिले के तहत वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने शाहीनायतगंज हुदूद के इलाके बेदरवाड़ी बेगम बाजार में एक पेंट हाउस पर धावा करते हुए हवाला रैकेट को बेनकाब किया और 2 अफराद 42 साल नीलेश पटेल और योगेश अशोक को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 20 लाख रुपये नकद रकम जब्त की गई और मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलज़मीन को जब्त शुदा रकम के हमरा शाहीनायतगंज पुलिस के हवाले किया गया। GHMC इंतखाबात में पोलिंग फ़ीसद में इजाफे के लिए कई सियासी जमातों समाजी तंजीमों की जानिब से आवाम से अपील की जा रही है। इस सिलसिले के तहत सीनियर वकील हाई कोर्ट M.A. मुजीब ने आवाम से अपील की है कि आवाम अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें और आयदही के फ़ीसद में इजाफे को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए आवाम का ताउन नागुज़ीर है और वोट ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए आवाम अपना मनपसंद उम्मीदवार मुंतखब कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि GHMC उम्मीदवारों के लिए 1 दिसंबर को रायदही होगी और आवाम उस दिन शऊर बेदारी का सबूत दें। अब GHMC इलेक्शन में तकरीबन 74 लाख वोटर्स हैं, लेकिन पिछले या 2 या 3 इलेक्शंस आप अगर देखेंगे तो इलेक्शन की जो परसेंटेज होती है वोटिंग की वो बड़ी मुश्किल से 45-50% भी नहीं हो रही है 2-3 इलेक्शन से। तो देखिए 74 लाख में 42%, 43% अगर वोटिंग होगी तो इसका मतलब है कि 40 लाख 45 लाख तक के लोग तकरीबन लोग अपना वोट का जो आपका हक़ है वो हक़ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। देखिए अगर आपको जमहूरियत को कामयाब करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सहूलतें मिलें और आपके हक़ की आवाज़ सुनी जाए तो ज़रूरी है कि आप अपने घरों से निकलें और वोट डालें। मैं उम्मीद करता हूँ कि GHMC इलेक्शन में आपके वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। चाहे कौन सी भी पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक़ है और हर वोटर का ये हक़ है कि वो वोट दें। तो अपने घरों में से निकलें और 1 दिसंबर को जो GHMC के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। समाजी जहदकार एडवोकेट जोया महवीन ने वज़ीर आला तेलंगाना के CR से अपील की है कि वो 23 नवंबर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत BE कोर्स के इम्तिहानात को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुनक़्क़िद करने की हिदायत दें। जोया महवीन की जानिब से वज़ीर आला को लंदन से भेजे गए अपने मकतूब में उन्होंने तलबा की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि ऐसे वक्त जब कोविड-19 की दूसरी लहर ज़ोरों पर है, तलबा की जानों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने KCR से अपील की है कि वो फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी हक्काम को हिदायत दें कि मज़कूरा इम्तिहानात को ऑनलाइन मुनक़्क़िद किया जाए। I, Zoya Mahveen, on behalf of the students, would like to appeal the Telangana state government to request the UGC not to conduct the examinations during this juncture. The Osmania University, along with other universities, has conducted exams in the months of August and October with the institutional planning and strict social distancing norms. However, it is not at all advisable to conduct the remaining examinations when the COVID-19's second wave is on its surge in European countries. Experts का कहना है, India being a vast country, it's very difficult to analyze the attainment of herd immunity region to region. अब तो कोविड घर घर आ चुका है, किस बात का डरना? These are not the answers. It solely depends upon your individual circumstances. We have already lost lots of people and there are living examples like my mother जिनको 4 महीनों से भी ज़्यादा लग चुके हैं कोविड से बाहर आने के लिए। इन हालातों में हम आवाम को सेकेंडरी इन्फेक्शंस की तरफ एक्सपोज नहीं कर सकते। We cannot afford to bear the consequences ahead. Hence, I request the state government to either postpone the examinations or conduct them on an online platform. If we are concerned about the future of these students or the admission processes, then please come up with a solution. हैदराबाद में खानगी तालीमी इदारों में फ़ीस में किए जा रहे इजाफे के खिलाफ सरपरस्तों की तरफ से एहतजाज किया गया। सरपरस्त अपने हाथ में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिसमें नो स्कूल नो फीस, GO 46 नाकाम हो चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स पर 50% की रियायत, तो फिर स्कूल फीस पर क्यों नहीं। एक बैनर ऐसा भी देखा गया कि क्या सरपरस्तों से वोट नहीं चाहिए, जबकि कई स्कूल्स के नाम वाले बैनर्स भी सरपरस्त अपने हाथों में थामे हुए नजर आए। सरपरस्तों ने कहा कि मुख्तलिफ बहानों से रकम वसूल की जाती है और पिछले कई दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुत्व का नज़रिया एक ऐसे झूठ पर मुबनी है जो ये कहता है कि एक ही तबके के पास तमाम सियासी इख्तियारात होने चाहिए और मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने का कोई हक़ नहीं रहना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पार्लियामेंट और असम्बलियों में हमारी मौजूदगी हिंदुत्व के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और दिफा के लिए है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर हिंदू महासभा के चक्रपानी चिराग पा नजर आए। मीडिया से बात करते हुए चक्रपानी ने कहा कि असद ओवैसी के अल्फाज और ज़बान जिन्हा और लियाकत अली की तरह हैं। मुल्क को तकसीम करने वालों की राह पर असद ओवैसी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दरअसल हिंदुओं के साथ ज़्यादती हुई है। विजयनगर डिवीज़न हल्के असम्बली नामपली से कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाली उम्मीदवार इनायाज फातिमा के खिलाफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस सिलसिले में सरगर्म मजलिसी कारकुन डॉक्टर कासिम ने बताया कि
इनाया फातिमा ने जाली कास्ट सर्टिफिकेट अपने फार्म के साथ दाखिल किया है और इस सिलसिले में एक शिकायत मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई जाएगी। वाज़ेह है कि विजयनगर डिवीज़न से कांग्रेस की उम्मीदवार इनाया फातिमा कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान की भावज और राशिद खान की अहलिया हैं और इनका असल नाम शेरून बताया गया है और वल्दियत प्रेम सागर चोपड़ा बताई गई है। विजयनगर डिवीज़न कोटे के तहत BC खातून के लिए मख्तस है। ऑब्जेक्शन रेज किया जो कांग्रेस कैंडिडेट है जिसका नाम इनाया फातिमा है, जो पहले जो है शरण नाम से जानी जाती थी, और मैंने ऑब्जेक्शन स्क्रूटनिंग के टाइम पे ऑब्जेक्शन रेज किया। रिटर्निंग ऑफिसर को इन राइटिंग लेटर दिया जिसका एक्नॉलेजमेंट मेरे पास है। ऑन टाइम देने के बावजूद भी जो है रिटर्निंग ऑफिसर उसको कंसिडर नहीं करे। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनाया फातिमा कैंडिडेट है डिवीज़न 73 के विजयनगर कॉलोनी के, इन्होंने 19 विजयनगर कॉलोनी जो एक BC रिजर्व सीट है वुमेंस के लिए, वहाँ और आसिफ नगर मंडल में अप्लाई किया 19 के दिन। वहाँ के MRO ने क्लियर मेंशन कर दिया कि दिस कैंडिडेट बिलोंग्स टू हिंदू, सो द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो उसी दिन इन्होंने क्या किया, एक मुशीराबाद में फेक रिप्रेजेंटेशंस देकर, फेक डॉक्यूमेंट देकर BC सर्टिफिकेट हासिल कर ली। उसके बाद ये हम MRO मुशीराबाद को कांटेक्ट करें तो MRO मुशीराबाद ने इमीडिएटली एक लेटर दिया जिसको कैंसिल कर दिया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी का मकसद हिंदुत्व का फरोग, TRS पार्टी सेकुलर इक़दार की पासबान। जनरल सेक्रेटरी TRS के शोराव का रियासती सदर बीजेपी B संजय पर जवाबी वार। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आगाज। अराकीन असम्बली की निगरानी में मुतालिका डिवीजन्स में उम्मीदवारों के पैदल दौरे, घर घर पहुंचकर आवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील। सरकारी इमारतों और मेट्रो फ्लाईओवर्स के पिलर्स पर से TRS के पोस्टर्स हटाए जाएं, कांग्रेस कायदीन ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से की नुमाइंदगी। GHMC इंतखाबात के सिलसिले में मौसर बंदोबस्त। OU कैंपस में बनाए गए DRC सेंटर का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया मुआयना। इंतखाबात से कबल नव रकम की गैर कानूनी मुंतकिली पर टास्क फोर्स की कड़ी नज़र, मुख्तलिफ जोन्स में हवाला रैकेट्स बेनकाब, नकद रकम की गई जब्त। तलबीस शख्सी के इल्ज़ाम में एक मुलजिम गिरफ्तार, इंडियन आर्मी का मेजर बताते हुए मासूम आवाम को ठगा गया। कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यही अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।